हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोयम जो है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये पोयम सीखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ये एक ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये नोबेल पुरस्कार उनको गीतांजलि इस एंथोलॉजी के लिए दिया गया था। अभी एंथोलॉजी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और इसी कलेक्शन में इस पोयम का भी समावेश है। जिस टाइम कवि ने ये पोयम लिखी थी उस वक्त हिंदुस्तान पर ब्रिटिशों का शासन था और कवि की दिल से चाहत थी कि उनका देश पूरी तरह स्वतंत्र हो, और इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके देश के स्वतंत्रता के लिए। और ये पोयम जो है वो एक प्रेयर के फॉर्म में है, जिसमें कवि अपने देशवासियों में कौन कौन सी अलग अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में लिखा है। Where the mind is without fear and the head is held high, कवि ये कहते हुए पोएम की शुरुआत कर रहे हैं कि उनके देशवासियों का दिमाग फ्री हो, यानी उनमें किसी भी तरह का भय या डर ना हो, उनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, वे अपने आप पर फक्र कर सके। अभी देखिए, हेड इज़ हेल्ड हाई का मतलब होता है अ पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोजेसिंग इट। फेयर का मतलब होता है डर। अभी यहाँ पे W और H का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एलिटरेशन। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज इज़ फ्री यानी एजुकेशन इज़ गिवन टू ऑल, यानी हर देशवासियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, फिर वो किसी भी जेंडर का हो या किसी भी धर्म से हो, अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को इस देश में शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ऐसा कवि चाहते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस। कवि चाहते हैं कि दुनिया का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवारा ना हो, by narrow domestic walls, यानी on the basis of religion, caste, creed, color, इनके बेसिस पर दुनिया का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवारा ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान का रिलीजन के आधार पर बेसिस पर जैसे बंटवारा हुआ है और हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया, उस तरह का बंटवारा दुनिया में कहीं पर भी ना हो, ऐसा कवि चाहते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, W का जो साउंड है वो W का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, कवि ऐसा अपना देश चाहते हैं जिसमें हर इंसान हर कदम पे सच बोले और हर शब्द जो है उनकी दिल के गहराई से निकले। अभी इस लाइन में देखिए आप, W का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिटरेशन होता है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कवि यहाँ पे चाहते हैं कि हर इंसान अपना गोल, अपना एम प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करे और उनका हर प्रयास जो रहेगा वो परफेक्शन की तरफ रहे, परफेक्शन की लगन उनमें रहे, ऐसा कवि चाहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इस लाइन में S का और जो T का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन की फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिटरेशन होती है। और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ दी गई है, इसलिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अभी देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है क्लियर थिंकिंग। कवि चाहते हैं कि किसी भी इनटू द ड्रेरी डेज सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी क्या होता है कि जो ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल, कस्टम या सुपरस्टिशंस है दैट आर हार्मफुल, उसकी वजह से जो अपनी सोच है, अच्छे विचार जो अपने मन में आते हैं वो इसकी छाया में खराब न हो, कवि इस तरह चाह रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए वो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इस लाइन में जो डी का साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच हो रही है। और नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की जो क्वालिटी हैबिट्स की दिख जा रही है, इसलिए ये क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी का मतलब होता है गॉड। कवि चाहते हैं कि उनके देशवासियों को गॉड भगवान आगे बढ़ाए, ताकि उनके विचार जो है, थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रहे, देखने का नज़रिया जो है वो हमेशा ब्रॉड माइंडेड रहे। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उसी तरह उनकी एक्शन और उनके थॉट भी पॉजिटिव हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। अभी यहाँ पे कवि जो है भगवान को जो एज अ फादर करके संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, और वो एक शर्त उनके पास रख रहे हैं कि उनके देशवासियों के मन में हमेशा अच्छे थॉट्स रहे, अच्छे शब्द रहे, और हमेशा वो अच्छी एक्शन करे। इसके लिए वो कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। अभी देखिए, हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड गुड डीड्स। अभी यहाँ पे इस लाइन का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनेक्डॉट हो रहा है। यहाँ पे होल कंट्री जो है, होल जो कंट्री है वो पीपल के लिए स्टैंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे सिनेक्डॉट फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।